हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। आज हम देखेंगे रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर को मल्टी सिम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर वर्क कैसे करेंगे। तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर एक तरह के डिजिटल सर्किट होते हैं जिनमें फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड में कनेक्ट किया जाता है और एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट किया जाता है। इनमें सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक ही क्लॉक सिग्नल दिया जाता है, जिसके कारण इनमें स्टोर डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट होते जाता है। जैसे अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप का एक एग्जांपल लें, ये हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए, तो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम इस अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देंगे। सिमिलरली इस सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देंगे। तो इस तरह से ये शिफ्ट रजिस्टर आपस में कनेक्ट रहते हैं और तीनों फ्लिप फ्लॉप को हम एक ही क्लॉक सिग्नल से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक सिग्नल दिया है। तो इस तरीके के डिजिटल सर्किट शिफ्ट रजिस्टर कहलाते हैं। रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर भी शिफ्ट रजिस्टर का ही एक प्रकार है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिंग काउंटर। तो जो नॉर्मल शिफ्ट रजिस्टर होते हैं उन्हीं से हमको रिंग काउंटर मिलता है। हमको बस इतना करना रहता है कि जो शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट है, उसको हम पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर दे देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप हैं और ये लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर दिया है। तो इस प्रकार के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? रिंग काउंटर। और ये जो रिंग काउंटर है हमने डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया है। सिमिलरली सेम रिंग काउंटर को हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी बना सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर फर्क बस इतना होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप में हमने केवल नॉर्मल आउटपुट को पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर दिया था। यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट आउटपुट को भी पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर Q0 कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर K2 पर दिया है। तो इस तरह से हम रिंग काउंटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक सिग्नल दिया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों डायग्राम में। यहाँ पर भी हमने एक ही क्लॉक सिग्नल दिया है और यहाँ पर भी हमने एक ही क्लॉक सिग्नल सभी फ्लिप फ्लॉप को दिया है। अब ये जो रिंग काउंटर है स्टेट कैसे काउंट करता है वो हम देख लेते हैं, और ये कितनी स्टेट काउंट करेगा और किस तरह से स्टेट काउंट करेगा वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका स्टेट डायग्राम है। सबसे पहले हमको एक इनिशियल स्टेट माननी पड़ेगी। हम ये मान के चलेंगे कि Q2 पर 1 है, Q1 पर 0 है और Q0 पर 0 है। ये हमने इनिशियल स्टेट मानी। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 1 0। ये जो 1 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब सेकंड क्लॉक आएगी तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 0 1। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो 1 है यहाँ पर शिफ्ट होगा। सिमिलरली जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो फिर से यह अपनी स्टेट रिपीट करने लगेगा। तो यदि हम इस आउटपुट के हिसाब से इस काउंटर का मोड निकालें, इस काउंटर का मोड क्या होगा? जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थर्ड क्लॉक पर अपनी स्टेट रिपीट करने लगा है। तो इस काउंटर का जो मोड होगा वो क्या होगा? मोड 3 रिंग काउंटर। या इन जनरल हम बोलें कि रिंग काउंटर का मोड वही होगा जितने हम यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो उस रिंग काउंटर का मोड क्या होगा? मोड 4 रिंग काउंटर। सिमिलरली यदि हम 5 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो उसका मोड क्या होगा? मोड 5। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि रिंग काउंटर का जो मोड होता है वो क्या होता है? मोड n, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जितने हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वही उसका मोड होगा। तो इस तरह से रिंग काउंटर वर्क करता है। और यहाँ पर हमने 2 ओवरराइड इनपुट यूज किए हैं। पहला हमारा PST और दूसरा हमारा CLR। PST होता है हमारा प्रीसेट और CLR होता है क्लियर। अब ये प्रीसेट क्लियर क्या होते हैं हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझना है तो आप पहले के लेक्चर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। अब इस रिंग काउंटर के हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये रिंग काउंटर कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो रिंग काउंटर है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो सिस्टम होते हैं वहां पर ऐसी जगह पर यूज होते हैं जहां पर कोई भी इवेंट एक के बाद एक होते रहते हैं, तो वहां पर हम रिंग काउंटर का उपयोग करते हैं। दूसरा, कंट्रोल पल्स को जनरेट करने में हम रिंग काउंटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, बट यहाँ पर इसके जो मेन एप्लीकेशन है हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर भी रिंग काउंटर का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, मतलब कि रिंग काउंटर से ही हम जॉनसन काउंटर को बना सकते हैं। जॉनसन काउंटर को हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहते हैं। तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में फर्क इतना है कि रिंग काउंटर में जो हम आउटपुट लेते थे वो आउटपुट फीडबैक के द्वारा इनपुट पर देते थे, वो नॉर्मल आउटपुट से लेते थे। बट यहाँ पर जॉनसन काउंटर में हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है वो हम नॉर्मल आउटपुट की जगह ना लेकर यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट आउटपुट से लेंगे और फीडबैक के द्वारा पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर दे देंगे। तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के सर्किट डायग्राम में बस यही फर्क होता है कि रिंग काउंटर में हम आउटपुट फीडबैक के द्वारा नॉर्मल आउटपुट से देते हैं, जबकि जॉनसन काउंटर में हम आउटपुट फीडबैक के द्वारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट से इनपुट पर देते हैं। बाकी इसका जो सर्किट डायग्राम है एज इट इज रिंग काउंटर के जैसा ही रहेगा। अब दूसरा डिफरेंस ये होता है रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में कि कितनी स्टेट काउंट करेगा। जो हमारा रिंग काउंटर था उसका जो मोड होता था वो होता था एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जबकि जो हमारा जॉनसन काउंटर है इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 2n, मतलब ये डबल स्टेट काउंट करेगा एज कंपेयर टू रिंग काउंटर। जैसे कि अगर रिंग काउंटर को हम 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं तो ये केवल 3 स्टेट काउंट करेगा, और इन्हीं 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके यदि हम जॉनसन काउंटर बनाते हैं तो ये टोटल कितनी स्टेट काउंट करेगा, 6। और ये स्टेट किस तरीके से काउंट करेगा, जैसा कि हम यहाँ पर इसके स्टेट डायग्राम में देख सकते हैं। इनिशियली सारे जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो क्लियर रहते हैं या रीसेट रहते हैं। तो इनिशियली क्या है, 0 0। जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 0 0। सिमिलरली जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी उसके बाद 1 1 0, थर्ड क्लॉक पर 1 1 1, फोर्थ क्लॉक पर 0 1 1, फिफ्थ क्लॉक पर 0 0 1 और सिक्स क्लॉक पर फिर से 0 0। मतलब ये छठवें क्लॉक से फिर से अपनी स्टेट रिपीट करने लगेगा। तो यह टोटल कितनी स्टेट काउंट कर रहा है, यह टोटल 6 स्टेट काउंट कर रहा है। इसलिए इसका जो मोड है वो क्या होगा, मोड 6 काउंटर। इसलिए जॉनसन काउंटर को इन जनरल मोड 2n काउंटर भी कहा जाता है। तो ये हुआ इन दोनों का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर कैसे वर्क करते हैं। अब सेम सर्किट को हम मल्टीसिम में इंप्लीमेंट करेंगे और यह चेक करेंगे कि जो थ्योरेटिकल आउटपुट आ रहा था वही प्रैक्टिकली हमको मिलता भी है कि नहीं। तो आइए अब हम दोनों सर्किट को मल्टीसिम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये रिंग काउंटर को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम 3 डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सोर्सेस में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ पर हम लिखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप में हम ये वाला फ्लिप फ्लॉप लेंगे जहाँ पर ये सेट और रीसेट जो इनपुट हैं वो एक्टिव लो हो। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। फिर पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देंगे। सिमिलरली सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को थर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देंगे, और जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके नॉर्मल आउटपुट को हम फीडबैक करते हुए पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर देंगे। नेक्स्ट हमको यहाँ पर सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल देना है। तो फिर से हम सोर्सेस में जाएंगे, डिजिटल सोर्स, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिजिटल क्लॉक। तो ये हम डिजिटल क्लॉक यहाँ पर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को भी यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को भी इसी से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये जो सेट और रीसेट या इनको हम बोले प्रीसेट और क्लियर जो सिग्नल हैं इनको भी हमको इनपुट देना है। तो इसके लिए हम फिर से सोर्सेज में जाएंगे
और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। सबसे पहले हम पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ से एक इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट लेंगे और उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सिमिलरली क्लियर सिग्नल के लिए एक यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इन दो फ्लिप फ्लॉप के लिए भी हमको यही इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट लेना है, तो फिर से हम सोर्सेस में जाके ये सेलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर और इसको इससे, इसी तरह हम बाकी के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये जो सर्किट है हमारा अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इस सर्किट में आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर हमको कुछ डिस्प्ले डिवाइस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे प्लेस इंडिकेटर में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्रोब और यहाँ से हम कोई सा भी प्रोब सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने ले लिया ये रेड प्रोब और इनको हम यहाँ पर एक एक करके प्लेस कर देते हैं। तो ये जो पहला इंडिकेटर है इसको हम MSB फ्लिप फ्लॉप मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड इंडिकेटर को सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे और जो थर्ड इंडिकेटर है उसको थर्ड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे और इनको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया है। अब सेम आउटपुट को हमको एक डिजिटल डिस्प्ले पर देखना है, तो फिर से हम यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेक्स डिस्प्ले और यहाँ से हम एक हेक्स डिस्प्ले ले लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये यहाँ पर 4 इनपुट वाला हमने एक हेक्स डिस्प्ले लिया है। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा MSB होता है, फिर उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकेंड MSB। इस तरीके से ये इसके इनपुट काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल 3 आउटपुट हैं, तो ये हमारा MSB इनपुट होगा, तो इसको हम कर देंगे MSB से कनेक्ट। तो इसके लिए हम इसको पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो पहला इनपुट है ये जो खाली छूट गया है इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए हम अगेन सोर्सेस में जाकर यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे और एक ग्राउंड प्लेस कर देंगे और इसको हम ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्किट हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे और ये देखेंगे कि जो आउटपुट हमारा थियोरेटिकली मिल रहा था वो हमको प्रैक्टिकली वैसा ही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा आउटपुट था। तो इस सर्किट को रन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको एक इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर दी थी कि इनिशियल स्टेट क्या थी 100। तो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसका जो सेट सिग्नल है उसको हम 0 कर देते हैं, तो जिससे ये एक्टिव लो सिग्नल एक्टिव हो जाएगा और ये जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 1 पे सेट हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं 1 ताकि ये जो सिग्नल है रीसेट वो इनएक्टिव रहे। इसी प्रकार बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप हैं इनको हमको क्या करना है, क्लियर करना है। तो इनको क्लियर करने के लिए ये जो रीसेट सिग्नल है इसको एक्टिव करना पड़ेगा और इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर जो सिग्नल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, लो सिग्नल। तो इसको हम कर देते हैं लो और इसको हमको इनएक्टिव रखना है, तो इसको इनएक्टिव रखने के लिए इसको कर देते हैं हम 1। तो इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो सर्किट है इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 100, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। अब हमने इसको इनिशियल स्टेट दे दी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको पॉज करेंगे और सभी जो सेट रीसेट हैं इनको हम इनएक्टिव कर देंगे। तो इन सबको इनएक्टिव करने के लिए सब पर हम हाई सिग्नल दे देंगे। अब हम जब इसको दोबारा रन करेंगे तो ये अपना जो स्टेट है वो रिपीट करते रहेगा। अब ये इतनी तेजी से रिपीट हो रहा है कि हम इसको नॉर्मली देख नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी को हम कम कर देते हैं ताकि हम इस जो आउटपुट है उसको आसानी से देख सकें। अब दोबारा हम इसको रन करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमको मिला 4, फिर 2, फिर 1। या हम में देखें तो 100, 010, 001। तो जो हमने यहाँ पर थियोरेटिकल आउटपुट देखा था वही हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली
मिल रहा है। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। अब हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हम सेम सर्किट को जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं। तो ये हमने सेम सर्किट को जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया है। तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। इसकी वर्किंग भी सेम है। सबसे पहले हमें इस सर्किट को एक इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी। हाई सिग्नल देने के लिए इसको हम एक्टिव करते हैं और इसको इनएक्टिव। सिमिलरली इन दोनों को 0-0 करने के लिए हमको क्लियर सिग्नल को एक्टिव करना है। इसके लिए हम यहाँ पर लो सिग्नल देते हैं और यहाँ पर हाई। तो इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा आउटपुट है 1-0-0 पर इनिशियली सेट हो गया है। अब हम इसको पॉज करेंगे और फिर सभी जो ओवरराइड इनपुट है उनको हम इनएक्टिव कर देंगे और दोबारा हम इसको रन करेंगे। तो जो हमारा आउटपुट था, जैसा हमने थ्योरेटिकली देखा था, वैसा हमको यहाँ पर मिलने लगेगा। इनिशियली 1-0-0, 0-1-0, देन 0-0-1। तो ये हमको यहाँ पर 3 स्टेट मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमने एक लॉजिक एनालाइजर लगाया है। इसका उपयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको इसका उपयोग समझना है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसका बेसिकली यूज ये होता है कि जो हमको टाइमिंग वेवफॉर्म देखनी रहती है, वो वेवफॉर्म देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इन आउटपुट के करस्पॉन्डिंग ये हमको यहाँ पर ये टाइमिंग वेवफॉर्म दे देता है। हर एक क्लॉक पल्स के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगती है। तो इस तरीके से ये जो लॉजिक एनालाइजर है वो हमको आउटपुट देता है। तो ये था रिंग काउंटर। रिंग काउंटर को हमने पहले डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया और उसके बाद जेके से। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉनसन काउंटर। तो जॉनसन काउंटर का हमारा ये सर्किट डायग्राम था। तो ये ऑलरेडी हमने जॉनसन काउंटर बना के रखा है और इस जॉनसन काउंटर को हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया है। तो सिमिलरली आप इसको डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके ही बना सकते हो। बस हमको यहाँ पर बस जेके की जगह डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है और नॉर्मल आउटपुट की जगह उसके कॉम्प्लीमेंट आउटपुट से कॉम्प्लीमेंट आउटपुट को फीडबैक के द्वारा इनपुट पर कनेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर हमने जेके के ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है इसको हमने यहाँ पर जे पर दिया है। सिमिलरली जो नॉर्मल आउटपुट है उसको हमने के पर दिया है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया था और यहाँ पर हम जेके यूज कर रहे हैं। तो इसको रन करना रिंग काउंटर से ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ इनिशियल स्टेट नहीं देनी है। सिंपली जो ओवरराइड इनपुट हैं इनको इनएक्टिव रखना है और इनको इनएक्टिव रखने के लिए यहाँ पर हमने 1-1 दिया है। सीधा हम इसको रन करेंगे। तो इसको हम रन करते हैं। तो इनिशियली ये 0-0, देन 1-0-0, देन 1-1-0, देन 1-1-1, देन 0-1-1, 0-0-1 और ये फिर से 0-0। तो जो हमको यहाँ पर स्टेट मिल रही थी वही हमको यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो इस तरह से ये सर्किट काम कर रहा है। और ये हमारा लॉजिक एनालाइजर टाइमिंग वेवफॉर्म को देखने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक क्लॉक के लिए हमको ये यहाँ पर टाइमिंग वेवफॉर्म मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर दोनों को मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके देखा और दोनों के थ्योरेटिकल आउटपुट को हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई भी किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।